हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम 2023 में हिंदी में 95% प्लस अंक जरूर लेकर आओगे। जी हां, आप हिंदी में 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लेकर आएंगे। आज का यह वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपको क्या तैयार कर लेना है हिंदी विषय में। तो सबसे पहले बात आती है महत्वपूर्ण गद्यांशों की। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले बात आती है महत्वपूर्ण गद्यांशों की। तो महत्वपूर्ण गद्यांशों से रिलेटेड प्रश्न कितने अंक का आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में? 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर का आएगा यानी 2 गद्यांश होंगे और 2 गद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना होगा, बस आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण गद्यांश आपको कौन कौन से तैयार कर लेना है? पहला है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। फिर लास्ट का है किसी प्रकार का धोखा ना होगा। इस गद्यांश को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया है और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यह गद्यांश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला गद्यांश आपको कौन सा तैयार करना है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और अंतिम में क्या लिखा है कि जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो यह जो गद्यांश है इसको भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। यदि इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप जरूर इसके आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इस गद्यांश को भी आपको तैयार कर लेना है। और यहां पर अगला वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश आपको कौन सा तैयार करना है? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इस गद्यांश को भी आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों ही गद्यांश किस पाठ से हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों गद्यांश मित्रता पाठ से हैं। और जिसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता नामक पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप सभी ध्यान दीजिएगा। अगला आपको गद्यांश कौन सा तैयार कर लेना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए? हे भगवान तब के लिए। फिर लास्ट में लिखा है कि इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इस गद्यांश को आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप आसानी से आंसर लिख सकें। और अगला जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। और लास्ट में क्या है कि अत्यंत आवश्यक हो गया है। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और यह जो गद्यांश है यह किस पाठ से है? ममता नामक पाठ से है। और जिसके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी। अगला यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगला गद्यांश आपको कौन सा तैयार कर लेना है? आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में। इसके बाद लास्ट में है उसके उपयोग को नियंत्रित भी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस गद्यांश को आपको तैयार कर लेना है। और अगला गद्यांश पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया और लास्ट में है पहाड़ पुलकित हो उठे। तो यह किस पाठ से है? तो यह है अजंता शीर्षक पाठ से। और जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। तो इतने ही गद्यांश यदि आप कंप्लीट कर लेते हो, तैयार कर लेते हो तो ये आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जी हां, आप 2023 बोर्ड एग्जाम में आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण गद्यांशों को ही मैंने आपको बताया है और यही गद्यांश लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आते रहे हैं। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से तैयार कर लेने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आएगा
6 नंबर का। 2 पद्यांश होंगे, आपको किसी एक पद्यांश को सॉल्व करना होगा। तो महत्वपूर्ण पद्यांश है पहला, चरण कमल बंदो हरिराई, जो कि सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। और दूसरा पद्यांश है निर्गुण कौन देश को वासी, यह भी सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। इन दोनों पद्यांशों को आप कंप्लीट तैयार कर लेना। और यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी की व्याख्या जानना चाहते हैं आसान तरीके से, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, आप जरूर देख लेना। मैंने सभी महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकेंगे। इसके बाद अगला पद्यांश आपको तैयार करना है, रानी मैं जानी अजानी महा पबिपाहन हु ते कठोर हियो है, यह तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और यह किस पाठ से है? वन पथ पर। किस पाठ से है? वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। अगला है यहां पर, मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह रसखान के सवैये से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता हैं रस खान जी। तो इतने आप महत्वपूर्ण पद्यांशों को तैयार कर लेंगे। इसके अतिरिक्त आपको अगला कौन सा पद्यांश तैयार करना है? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, जिसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। और यह किस पाठ से लिया गया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा जानकारी के तौर पर, स्वदेश प्रेम। किस पाठ से है? स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह पद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, और राम नरेश त्रिपाठी जी इस पाठ के रचयिता हैं। अगला पद्यांश आपको तैयार कर लेना है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो यह किस पाठ से है? झांसी की रानी की समाधि पर। और इसके रचयिता कौन है? रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इसके बाद यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको महत्वपूर्ण जीवन परिचय किस लेखक का और किस कवि का तैयार कर लेना है। महत्वपूर्ण लेखक परिचय के अंतर्गत आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है। और महत्वपूर्ण कवि परिचय के अंतर्गत आपको सूरदास जी का जीवन परिचय, इनसे संबंधित रचना का नाम, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। और इनसे संबंधित रचना का नाम भी आपको याद कर लेना है। इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय और संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखोगे। और 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी कवि का जीवन परिचय और संबंधित कवि की रचना का नाम लिखोगे। यानी कुल आपको यहां से 10 नंबर मिलेंगे। तो 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे यदि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और कवियों में सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और इनसे रिलेटेड प्रमुख रचनाओं को याद कर लेते हो। तो इसके बाद संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, क्योंकि गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आएगा आपकी बार 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराया है, आप देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। तो महत्वपूर्ण गद्यांश पहला क्या है? संस्कृत का वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। और इसके बाद है लास्ट में इमा बहु प्रशंसति। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस गद्यांश को आप जरूर तैयार कर लेना। इसका हिंदी अनुवाद आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद ही लिखना होगा। अगला है महत्वपूर्ण गद्यांश, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। और लास्ट में क्या है? भाषायाम कारिता। यह भी गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अगला है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इयम नगरी विविध धर्माणाम
केषाम संगम स्थली अस्ति, और लास्ट में क्या है, सर्वत्र इस प्रहांते। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यह भी गद्यांश वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अगला है अस्माकम संस्कृति। तो यह जो गद्यांश है, यानी ये जो 3 गद्यांश हैं, किस पाठ से हैं, वाराणसी पाठ से लिए गए हैं। और बाकी यहां पर अगला जो है चौथा गद्यांश जो मैं आपको बताने वाला हूं, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, और लास्ट में क्या है, आचार्य दृढ़ता चेत। यह है गद्यांश भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। अगला है यहां पर गद्यांश एकदा बहवा जना धूमयानम आरूहा नगरम प्रतिगच्छन्ति स्म, और लास्ट में है पंच रूप काण दास्यामः। तो इस गद्यांश को भी आपको तैयार कर लेना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और अगला है यहां पर नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत 10 रूप काण दत्ताने। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस गद्यांश को भी आपको तैयार कर लेना है। इसका हिंदी अनुवाद आप जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि हिंदी अनुवाद और संदर्भ ही लिखना होगा। 5 नंबर आपको मिलेंगे। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करने हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहां पर संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत्। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इस जो है श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद तैयार कर लेना। अगला है हतो वा प्रापस्य, और लास्ट में है विगत ज्वरः। इस श्लोक का भी आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद तैयार कर लेना है। अगला है माता गुरुतरा भूमे बहुतरी तृणात, लास्ट में है। इस श्लोक को भी आपको तैयार कर लेना है। और लास्ट में है यहां पर मानम हित्वा प्रियो भवति, और लास्ट में है सुखी भवेत। इस श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये पद्यांश और ये गद्यांश जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी प्यारे मित्रों में और सभी विद्यार्थियों में। और पद्यांश से रिलेटेड भी प्रश्न अब की बार आएगा 5 नंबर का, संस्कृत में 5 नंबर का पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आएगा। आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके बाद आपको संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी तैयार कर लेना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाना। यहां पर पहला है वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति। और यहां पर अगला प्रश्न है वाराणसी केषाम संगम स्थली अस्ति। अगला प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहां मरना मंगलकारी माना गया है। इन सभी प्रश्नों का आंसर आप जरूर तैयार कर लेना। अगला है यहां पर प्रश्न, आप ध्यान दीजिएगा, पुरु राजा कह आसीत, पुरु राज कौन था। और अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं, इसलिए बस आप इतने ही प्रश्न तैयार कर लो और प्रश्न से रिलेटेड ये 4 नंबर जरूर आपके पक्के हो जाएंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे और आपको 2 ही प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। अगला प्रश्न है यहां पर वीरः केन पूजते, यानी वीर की पूजा किसके द्वारा की जाती है या होती है। अगला है पुरु राजा केन सा युद्धम अकरोत, पुरु राज ने किसके साथ युद्ध किया। और अगला है यहां पर प्रश्न ग्रामीणान का उपहासत, यानी ग्रामीणों का कौन उपहास कर रहा था, ग्रामीणों पर कौन हंस रहा था। अगला है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है यह प्रश्न, इसलिए 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है पदेन बिना किम दूरम याति, पदेन बिना यानी पैर के बिना कौन दूर तक चला जाता है। अगला प्रश्न है
यहां पर ज्ञानम कुत्र संभवति, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज्ञानम कुत्र संभवति। और अगला है यहां पर चंद्रशेखरः कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन था। अगला है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। इसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 13, विश्वस्य स्रष्टा कः। और प्रश्न संख्या 14 है यहां पर आतुरस्य मित्रम किम अस्ति, आतुरस यानी रोगी का मित्र कौन होता है। अगला है वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, यानी वायु से भी अधिक तेज कौन चलता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मात्र 15 प्रश्न ही आपको तैयार कर लेने हैं हिंदी विषय के लिए। इसके बाद अगला है यहां पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि यदि 2 श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप तीसरे श्लोक को आसानी से लिख सके इस प्रश्न के अंतर्गत। इसके बाद महत्वपूर्ण निबंध मैं आपको बता दूं कौन कौन से निबंध आपको तैयार कर लेने हैं। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, यानी अभिशाप या वरदान। और दूसरा निबंध आपको तैयार करना है स्वदेश प्रेम। तीसरा निबंध आपको तैयार करना है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। और अगला निबंध आपको तैयार करना है यहां पर भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। और अगला निबंध आपको तैयार करना है देशाटन से लाभ, देशाटन से लाभ वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी निबंधों को आप तैयार कर लेना, क्योंकि 9 नंबर का आएगा निबंध। कितने नंबर का? 9 नंबर का आएगा। और 9 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे यदि आप सिर्फ इतने ही निबंध तैयार कर लेते हो तो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या तैयार करना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। आपको अपने पठित खंड काव्य, यानी जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 2 प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसके लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा जो मुक्तिदूत खंड काव्य है जिसके लेखक हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और यह खंड काव्य यदि आप बस्ती जिले से हैं, आगरा जिले से हैं, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव जिलों से हैं तो आप मुक्तिदूत खंड काव्य को तैयार कर लेंगे। यहां से जो भी प्रश्न आएंगे आपको उत्तर लिखना होगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले से हैं। अगला खंड काव्य है ज्योति जवाहर, जो कि श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही जी के द्वारा लिखा गया है। और यदि आप कानपुर जिले से हैं, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा इन जिलों से हैं तो आपको ज्योति जवाहर खंड काव्य को तैयार कर लेना है। और इससे बनेंगे जो प्रश्न आपको इन्हीं के उत्तर देने होंगे, यानी ज्योति जवाहर खंड काव्य के ही प्रश्नों का आंसर देना होगा। अगला खंड काव्य है अग्रपूजा, जिसके लेखक हैं पंडित राम बहोरी शुक्ल जी। और यह निर्धारित है इलाहाबाद, आजमगढ़, मथुरा जिले के लिए। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो अग्रपूजा खंड काव्य को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला खंड काव्य है मेवाड़ मुकुट, जिसके लेखक हैं पंडित गंगा रत्न पांडे जी। और यह खंड काव्य बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर और बहराइच जिले के लिए निर्धारित है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं। आप यदि इन जिलों से हैं, दिए गए जिलों में से किसी भी जिले से, तो आपको मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला खंड काव्य है जय सुभाष, जिसके लेखक हैं विनोद चंद्र पांडे विनोद जी। और यह खंड काव्य लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई जिले के लिए निर्धारित है। तो यदि आप इन जिलों से हैं तो आपको जय सुभाष खंड काव्य को तैयार कर लेना है। इससे यदि कोई भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से उत्तर दे सकोगे। और इसके बाद आपको अगला खंड काव्य कौन सा तैयार कर देना है।
अगला खंड काव्य है मातृभूमि के लिए, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर जय शंकर त्रिपाठी जी। और यह खंड काव्य यदि आप गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर आदि में से किसी भी जिले से हैं तो आपको मातृभूमि के लिए खंड काव्य को तैयार कर लेना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां पर अगला खंड काव्य है कर्ण खंड काव्य, जिसके लेखक हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात जी। और यदि आप अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर या एटा जिले से हैं तो आप इस खंड काव्य को तैयार कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके गेस पेपर में विद्या क्वेश्चन बैंक या राजीव क्वेश्चन बैंक या आपने कोई भी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक ले रखी है, उसमें से आप इन खंड काव्यों को जरूर तैयार कर लेना। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले से हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है हिंदी विषय में आप 95% प्लस अंक कैसे ला सकते हो, कितना आप तैयार करो जो आपके 95% अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप वीडियो को शेयर कर देना और साथ ही साथ आपको करना क्या है, साथ ही आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।